नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। योग शब्द के दो अर्थ है और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है जोड़ और दूसरा है समाधि। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम समाधि तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, शालिनी चूक जी, जो एक योगा एक्सपर्ट है, जो कॉर्पोरेट योगा, साउंड हीलर प्लस फेस योगा भी एक्सपर्ट है। मैम, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तरन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप योगा मास्टर कैसे बनी और आपने इसे अपने करियर में क्यों चुना और आपकी नजर में योग क्या है? ओके, सो विल स्टार्ट विद योग क्या है। Yes, जैसे आपने भी कहा कि योग इज अ यूनियन। ये एक यूनियन है जो एक हमारी बॉडी के अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल का कनेक्शन होता है जी। उसकी यूनियन होती है, उसका बैलेंस होता है। दैट इज व्हाट योग इज। सो जब हमारे अंदर बॉडी में बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, हमारी बॉडी में हार्मनी आएगी और फिर हम आउटर एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे अंदर कनेक्शन है तो हम बाहर भी कनेक्शन फील करेंगे। सो जो लोग कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये भी एक योग होता है। इट्स जस्ट अ फेज। लेमन की लैंग्वेज में अगर आप इसको समझें तो आत्मा से परमात्मा का मिलन मतलब आपके अंदर यूनियन है, आपके अंदर बैलेंस है, आप बाहर नेचर से बैलेंस करते हैं एंड गॉड इज क्लोज टू द नेचर। यहाँ आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ से शुरू होता है, देन यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर। ओके, तो मैम आप योगा मास्टर कैसे बनी? मेरी योगा की जर्नी आई वुड से स्टार्टेड, मैं 8 या 10 साल की थी जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया योगा। तो हमारे घर के आसपास वहीं पे कम्युनिटी सेंटर था, तो वहाँ योगा टीचर आते थे। आई स्टार्टेड देयर, आई यूज्ड टू एंजॉय इट। बाकी बच्चे प्रेफर करते थे कि हम खेलने जाएं और मेरा होता था कि नहीं, मुझे योग करना है। तब ऑफ कोर्स बच्चे हैं, आइडिया नहीं था एंड तब सिचुएशन भी ऐसी थी, योग वाज नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया। बस हम उसको एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। मैंने भी एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना शुरू किया। फिर ऑफ एंड ऑन एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, मैं योगा करती थी, हमेशा मेरी लाइफ में वो रहा है। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, मैंने कम से कम 10 से 15 साल कॉर्पोरेट्स में काम किया है। आई डिडंट एंजॉय वर्किंग देयर दैट मच। वहाँ पे मुझे इतना मजा नहीं आता था। फिर मुझे लगा चलो, बट देन इट वाज अनदर एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट में वर्क करना भी वाज एन एक्सपीरियंस। फिर देन आई एम ऑल्सो एन इमेज कंसल्टेंट बाय द वे। सो इमेज कंसल्टेंसी इज आपकी विजुअल कम्युनिकेशन पे हम काम करते हैं, आपकी पर्सनालिटी एनहांसमेंट में काम करते हैं, आपकी क्लोथिंग, ग्रूमिंग, कॉर्पोरेट एटिकेट, इंटरव्यू स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज। सो आई एम ऑल्सो एन एक्सपर्ट ओवर देयर। मैंने अप्रोक्सीमेटली 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स पे इस पे ट्रेन किया है, soft skills and visual communication. Now I'm planning to combine yoga and image together. So as an image consultant तब भी मैं योगा करती थी साथ साथ as fitness point of view से। But जब कोरोना आया, so then we all realized how important yoga is. So then I started, let me just get a certification out of it. मैंने certification course किया and now I'm a yoga. आप योगा मास्टर बन गए। Yeah. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल एक वर्ड है कॉर्पोरेट योगा, Right. ये क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है? ये कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? सो कॉर्पोरेट योगा, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है कॉर्पोरेट्स में एम्प्लॉयज को लेके, एज एन एम्प्लॉय सेंट्रिक हो रहे हैं मोस्टली कॉर्पोरेट्स। जो अच्छे कॉर्पोरेट्स होंगे वो एम्प्लॉयज को पहले देखेंगे, बिकॉज ऑल्सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि आप अगर एम्प्लॉयज का वेल बीइंग देखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑफिस में, आपके वर्क में बहुत अच्छी होगी, राइट? एब्सेंटिज्म कम होगी, लोग बहुत छुट्टियां, आजकल मेंटल स्ट्रेस इतना है कॉर्पोरेट्स में कि लोग छुट्टियां लेते हैं आए दिन, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं एंड इसकी कंपनी को इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हेल्थ इश्यूज होते हैं ऑफ एंड ऑन। तो ये सब कॉर्पोरेट योगा स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज दैट दे स्टार्टेड फेसिंग। प्लस जो हमारी कॉर्पोरेट्स में क्या है, मोस्टली सिटिंग है, यू आर सिटिंग ऑन योर सीट, यू आर वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर्स, तो आपकी फिजिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। I always say to lot of people कि ये next pandemic होगा हमारा back pain, हमारा posture correction, and literally there are certain only certain wellness places जहाँ वो only dedicated to posture correction for corporates. हम इसमें सर्वाइकल ऐड तो हो ही गया है सब कुछ सबसे ज़्यादा। So आपका, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, हमारा posture हमेशा ऐसे होता है। So योगा के थ्रू आप learn करते हैं कि आप कैसे सीधा बैठें, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी बॉडी उस तरह से अडेप्ट होती है व्हेन यू प्रैक्टिस योगा रेगुलरली। सो कॉर्पोरेट योगा में, और कॉर्पोरेट योगा इज व्हाई इट इज सो पॉपुलर, बिकॉज आपको कुछ स्पेस नहीं चाहिए। आप सीट पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, आप वहाँ योगा करिए। आप डेस्क को एज अ प्रॉप लेके योगा करिए। वॉल कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग अ योगा।
तो इसीलिए कॉर्पोरेट्स में आपको कोई स्पेस एक्स्ट्रा नहीं निकालना, आपको मैथ्स नहीं रखनी, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बस अपना बॉडी को मूव करना है अकॉर्डिंगली। दिस इज व्हाट वी गाइड इन कॉर्पोरेट योगा कि आपके पास डेस्क है, आपके पास चेयर है, आप हर हाफ एन आवर पे उठिए, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, अकॉर्डिंगली स्ट्रेच कीजिए जो भी हम आसन उनको बताते हैं ड्यूरिंग द सेशंस, एंड इट रियली हेल्प्स। रेस्टोरेटिव योगा है एक, तुम उसके बारे में बताइए कि इसके आसन क्या क्या होते हैं। मैं काफी पढ़ा है इसके बारे में। राइट। सो रेस्टोरेटिव योगा आजकल जैसे बहुत फॉर्म्स ऑफ योगा आ गई हैं। रेस्टोरेटिव योगा आई वुड से उन लोगों के लिए है जो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी पेशेंट्स के लिए इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। अब ये होती क्या है, इट्स अ वेरी स्लो फॉर्म ऑफ योगा। आसन वही है जो हथा योगा में, हथा योगा इज वी ऑल नो कि वो ही वहीं से सब सारी योगा निकली हैं। सारी अदर फॉर्म्स ऑफ योगा हैव कम फ्रॉम हथा योगा। सो अगर मैं हथा योगा रेस्टोरेटिव योगा को जस्ट कंपेयर करूं, जस्ट टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्टोरेटिव योगा, तो हथा योगा में अगर हम एक सेशन में ऑफ 60 मिनट्स हम 15 to 20 आसन करते हैं, रेस्टोरेटिव योगा में हम सिर्फ 5 to 6 आसन करेंगे, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ द प्रॉप्स। अब इसमें प्रॉप्स क्या होते हैं, कुशन्स हो जाएंगे, आपका वो बॉल्स्टर हो जाएगा जो मसंद होता है हमारा, वो यूज हो जाता है, उस पे आप रिलैक्स होके तब आप एक आसन में लेटते हैं, एंड एक आसन को आप होल्ड करते हैं 5 to 10 मिनट्स। नाउ चैलेंज हियर, एक शवासन होता है ना, हाँ वो इसी में ही आता है, इसमें आता है डेफिनेटली, या वो भी इसका बहुत शवासन अगेन बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं। पीपल डोंट एक्सरसाइज कर ली, इवन इन माय क्लासेस समटाइम्स उनको लगता है एक्सरसाइज कर ली अब फटाफट भागें, यू नो हमारे पास टाइम नहीं है, हम अब जाना है एंड ऑल ऑफ दैट, दे फील कि शवासन में लेटना ही तो है, बट इट्स नॉट दिस। क्योंकि आप जब योगा कर रहे हैं आपने पूरी एनर्जी बर्न करी है अपनी समहाउ, जो आपका शवासन है वो पूरी एनर्जी को आपको वापस लाता है, एंड देन आफ्टर व्हेन यू वेक अप फ्रॉम शवासन आपके अंदर एक नई एनर्जी होती है, एंड आप पूरा दिन विदाउट एनी गेटिंग टायर्ड यू कैन कैरी आउट विद योर डे। मैम जैसे कि आपकी और हमारी अभी बात हो रही थी कॉर्पोरेट योग में कि किसी कैसे बीमारियां आ रही है, इसलिए भी योग की जरूरत पड़ रही है। मैम जैसे कि आजकल ना आप नॉर्मल सुनते होंगे बीपी, शुगर, डायबिटीज, तो मैम इन बीमारी के लिए आपके ख्याल से कौन से ऐसे आसन हैं हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनके लिए बेनिफिट रहेंगे वो। ओके, पहले तो हमें ये जानें कि ये हो क्यों रहा है। अगेन ये हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से, बिल्कुल राइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग जॉब्स, ईटिंग हैबिट्स, बिल्कुल इन सब की वजह से हमें बीपी हो रहा है, हमें डायबिटीज हो रहा है। पहले हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। जब डायबिटीज हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं और हमारी लाइफ में बिल्कुल मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, हमारा ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज होंगे, हमारा स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज होता है अकॉर्डिंगली, एंड इट अफेक्ट्स योर ऑर्गन्स, किडनीज, नर्व्स एंड ऑल दी अदर ऑर्गन्स जो हमारे हैं वो इफेक्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, एंड डायबिटीज। सो डायबिटीज के लिए आसन कोई स्पेसिफिक नहीं होंगे, यू कैन डू ऑल दी आसनास, बिकॉज इसमें आपको कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है, ये इंटरनल है, आपको अपने ऑर्गन्स को हील करना है। यू डू ऑल दी आसनास, राइट, बट आपको कुछ प्राणायाम्स हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं फॉर डायबिटीज। जैसे आप मंडूक आसन करेंगे, आपके जो हाथ हैं आप नेवल के पास ले जाएंगे, इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल के साथ पूरा नीचे जाते हैं, आप सांस को रोकते हैं, जब तक रोक सकते हैं आप रोकेंगे, जब आपको लगता है नहीं रोक सकते यू कम बैक। इसमें आपका क्या हो रहा है, आपने जब यहाँ किया तो आपकी जो ऑर्गन्स हैं और आप बेंड कर रहे हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, तो वो स्टिमुलेट होते हैं, उन्हें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, उनको मसाज मिलती है। So this is very effective asana for diabetes. Okay. And there are a lot of other asanas. Rather I would say diabetes के लिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। प्लस आप ये कुछ प्राणायाम्स ऐड कर सकते हैं टू एनहांस योर एक्सपीरियंस। सो ये कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, वहाँ हमें थोड़ी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। कपाल भाती आप करेंगे तो आप कपाल भाती बहुत फोर्स से नहीं करेंगे, आप 30 to 40% फोर्स से करेंगे। स्लो आप कपाल भाती करेंगे, आप अनुलोम विलोम करेंगे जो कि बहुत ही स्लो फॉर्म होगा, राइट, एंड आई मीन दीज यू कैन डू, बट आपको वो चक्रासन नहीं करना है। आपको जहाँ भी आपका हेड आपकी बॉडी से नीचे जा रहा है, हार्ट से नीचे जा रहा है, आई मीन टू से, वहाँ आपको रुकना है। वो आसन आपको बीपी में नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके हेड पे सारा ब्लड आएगा एंड देन इट विल गिव यू डिजीनेस एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो नॉर्मल आसन्स करें, बस इन्वर्जन्स नहीं करने, बैक बेंड्स नहीं करने। सो ये है हमारा हाई ब्लड प्रेशर के लिए। मैम ये बताइए कि महिलाओं को कौन से आसन करने चाहिए? आजकल आपने देखा हुआ है कि उनके जो पूरे हार्मोन्स है वो
बैलेंस नहीं हो पाते कई चीज़ों में। एक नया वर्ड भी आया हुआ है आजकल, उनको दिक्कत हो रही है, इसमें पीसीओडी हो रही है। इस पे कुछ बताइए मैम। फीमेल बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेन और वुमेन को हम कंपेयर करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है हमारी फीमेल्स की बॉडी। हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं हर एज के साथ, टीन एज में, एंड देन यू स्टार्ट हैविंग योर पीरियड्स, आपके हॉर्मोन्स चेंज हुए, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनोपॉज होता है, एंड दिस एंड दैट। ड्यूरिंग दैट टाइम आपको आजकल एज यू सेड पीसीओडी वगैरह। तो आसन जो होते हैं फीमेल्स के, अगर आप सिटिंग आसन करेंगे, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स। मैंने अपनी आंखों में अपनी क्लासेस में रिजल्ट देखे हैं। किसी को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइन जो मुझे एक्चुअली में बोलते हैं कि मैम प्लीज गिव मी अ योगा सेशन बिकॉज मेरे पीरियड्स कुछ डिले हो गए हैं, एंड immediately after the class they get their periods. So this is how yoga works immediately for certain cases. तो आसन अगर आप मुझसे पूछेंगे, सारे सिटिंग आसन जो होते हैं, जानुसिर आसन, आपका पश्चिमोत्तानासन एंड ऑल द सिटिंग आसन, बेसिकली स्प्लिट्स बहुत अच्छे हैं आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनहांस करने के लिए। तो हम जो स्प्लिट्स करते हैं, हनुमान आसन करते हैं, हम पद्म प्रसार आसन करते हैं, ये सारे आसन बेसिकली आई वुड से सिटिंग आसनास आर वेरी गुड, जहाँ पे आप, और फॉरवर्ड बेंडिंग वाले सारे आसनास आर वेरी गुड। एंड अगेन मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी कि फीमेल्स खाली बैठे हुए आसन करें। अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखनी है तो आप बैठे वाले कर सकते हैं, आप खड़े हुए आसन, आप सूर्य नमस्कार, यू कैन डू ऑल दी आसनास। ओके, बट बेसिकली फोकस ऑन सिटिंग आसनास। मैम जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं योगासन कर सकती है, उसके अलावा ऐसे कौन से आसन है जो उनको बेनिफिट करेगा डिलीवरी के वक्त? यस, डेफिनेटली कर सकती हैं, बट अगेन डॉक्टर की, हम उनको हमेशा ये बोलते हैं कि पहले डॉक्टर से पूरा अपना लेके आए, परमिशन लेके आए कि आप, बिकॉज डिफरेंट केसेस होते हैं। कईयों को पूरा बेड रेस्ट दिया जाता है थ्रू आउट 9 months। तो अगर डॉक्टर ने बोला है नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट 3 months अगर आप योगा प्रैक्टिशनर नहीं है पहले से, फर्स्ट 3 months वी यूजुअली अवॉइड आस्क देम नॉट टू डू एनी योगा, क्योंकि फर्स्ट 3 months बहुत क्रूशियल होते हैं, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 महीने के बाद से जो 9 months तक का फेज होता है वो सेफ होता है, तब हम आसना उनको करने को बोलते हैं। तो उसके लिए भी अगेन ऑल दी आसनास दे कैन डू, बट मेनली उनको वही आसन, अगेन सिटिंग आसनास होते हैं, उनके भी बहुत सारे स्प्लिट्स होते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपकी जो पेल्विक बोन है वो थोड़ी सी ओपन हुए, सो दैट यू नो यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बर्थ। एंड ऑल्सो वेरी गुड इज द प्राणायाम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपको रिड्यूस करना है। आपको लेबर के टाइम ब्रीदिंग अगर प्रॉपर आती है तो आपको पेन बहुत कम होगा व्हाइल यू आर डिलीवरिंग द चाइल्ड। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। प्लस आजकल एक नई चीज़ आई है, गर्भ संस्कार जी, आपने सुना होगा, काफ़ी लोग इसके अलग अलग सेशंस भी ले रहे हैं जी। सो गर्भ संस्कार इज समथिंग जहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, मैंने ये कहीं सुना था, सो आई एम जस्ट कोटिंग द सेम एग्जाम्पल, कि अभिमन्यु ने जब वो अपनी मदर के पेट में था, उसने सुन लिया था कि चक्रव्यूह में एंटर कैसे होना है, राइट? तो आपके वूम में जब बेबी है वो सब ऑब्जर्व कर रहा है, वो सब सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि वो है, आप कुछ भी कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, बेबी इज ग्रास्पिंग एवरीथिंग। तो अभिमन्यु ने ग्रास्प कर लिया कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, तो वो ही वाज द ओनली पर्सन जो चक्रव्यूह में घुस पाया, बट उसने ये नहीं सुना कि कैसे निकलना है। एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, राइट? सो गर्भ संस्कार ये होता है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल किड्स, पहले हम ये देखते थे कि फिजिकली फिट निकले हमारे बच्चे जब पैदा हुए, तो आजकल हमें ये फोकस करना चाहिए वो इमोशनली फिट निकले, बिकॉज हम क्या कंटेंट उनको दे रहे हैं, हम सारा टाइम हम मोबाइल्स पे हैं, आपका बेबी आपके पेट में है, आप जो देख रहे हैं वो फीलिंग्स, इमोशंस उधर जा रहे हैं। अगर आप कुछ बहुत ही एग्रेसिव देख रहे हैं या कुछ ऐसा देख रहे हैं, पहले के ज़माने में हमारी मदर्स बोला करती थी कि हमें हमारी मदर इन लॉज कहती थी कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, आप एक अच्छी पिक्चर लगाएं अपने रूम में, मे बी यू नो अपने रिलीजन के हिसाब से गणेश जी हो गए, बाल गोपाल हो गए, तो आपको उसी हिसाब से आपका बेबी डेवलप होगा, वही संस्कार आएंगे उसके अंदर। आजकल हम पेरेंट्स ही स्ट्रेस रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वर्किंग, रनिंग हियर एंड देयर, तो योगा यहाँ बहुत हेल्प करती है to relieve all the stress, to calm your mind, you know, and all of those things. मैम चलो ये हो गई महिलाओं की बात, थोड़ा सा आम लोगों के लिए बता दीजिए, आपकी नज़र में, आप योगा एक्सपर्ट है, वो कैसे फिट रह सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में जिंदगी है जो बड़ी भागती दौड़ती है, वक्त नहीं मिल पाता है, तो नॉर्मल लोगों को क्या है, आप
एडवाइस देना चाहेंगी कि वे फिट रह सकते हैं? अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि योगा करनी ही पड़ेगी। टाइम तो अगर आपको फिट रहना है तो या तो योगा है या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप वॉकिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कुछ तो आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम सबके पास है, दे आर मोस्टली ऑन द फोन्स। जब हम एक रील पे देखने बैठते हैं, हम कंटिन्यूसली बिंज वॉच करते हैं, एक के बाद एक। तो अगर हम किसी का इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो दिन में 2-3 घंटे तो उनके उसमें जाते हैं। आई एम श्योर दे कैन टेक टाइम आउट फॉर वर्कआउट, फॉर योग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उनके लिए अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आसन क्या होंगे, अगेन आई वुड से सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज वो हेल्दी हैं, उनको कोई इश्यूज नहीं है। इश्यूज भी हैं तो इफ यू गो टू अ गुड योगा एक्सपर्ट और गुड योगा स्टूडियो, दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो उनके लिए भी सारे आसन हैं। और अगर आपके पास एक्चुअली में कोई टाइम नहीं है तो आई वुड से कि मॉर्निंग में आप जब उठते हैं, जस्ट आप फ्यू स्ट्रेचिंग्स कर लीजिए, खड़े होकर आप ताड़ आसन कर लीजिए, आप फॉरवर्ड बेंड कर लीजिए, अपनी बॉडी को जितना हर एंगल में आप राइट में स्ट्रेच करें, लेफ्ट में, अप एंड डाउन, ये चार आसन लेके आप स्ट्रेच कर लें तो यू आर गुड टू गो फॉर द डे एंड दिस विल नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। ओके मैम, जैसे कि एक सवाल मेरे दिमाग में आपसे बात करते हुए, हम जैसे जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग जिम जा रहे हैं, कुछ लोग जुम्बा क्लास की तरफ जा रहे हैं। हम भारत के अंदर जो यूथ है वो हर तरफ जा रहा है, लेकिन योग की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा। लगता है आपको ऐसा कहीं ना कहीं योग से ना होके वो कहीं ना कहीं और चीजों में जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब योग के तो हमारा अपना पर्सनल है जैसे तो भारत का ही है, इसकी तरफ क्यों नहीं आकर्षित हो पाते और अवेयरनेस भी कम है इसको लेके? मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन करूंगी। एक्चुअली में मैंने देखा है अब थिंग्स आर चेंजिंग। ओके, मैंने काफ़ी शिवानंदा वगैरह के भी अटेंड करे हैं। मैंने श्रीमा, जहाँ से मैंने अपना योग सीखा था, श्रीमा स्कूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन योगा, 90% जो लोग वहाँ आते हैं सब यंगस्टर्स हैं। सो ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है, बट देयर आर सर्टेन पीपल जिनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। योगा क्विक रिजल्ट नहीं देती आपको, बट वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। आई ऑल्सो गो टू द जिम, मैं जिम जाती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ। जिम मुझे बहुत पसंद है, आई हैव बीन जिमिंग ऑल्सो सिंस पास्ट मेनी ईयर्स। तो मैं साथ में जिम भी रहता है, मेरा योगा भी रहता है। बट जिम में क्या होता है, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये किया है कि द मोमेंट यू लीव, आप जैसे ही जिम छोड़ते हैं तो आपका वेट कहीं ना कहीं बहुत क्विकली पिकअप होता है। पर अगर आप योगा कर रहे हो, आप कुछ टाइम तक योगा नहीं कर पाए, आपका वेट सस्टेन रहता है, आपका सब कुछ हेल्थ सस्टेन रहती है। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट व्हाई सम पीपल आर नॉट गोइंग, यंगस्टर्स, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। ओके, योगा में पेशेंस चाहिए। जिम में फटाफट आप बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, फटाफट आपने किया एंड देन उनको वो सब फास्ट लाइफ चाहिए। तो जिम इज अ फास्ट थिंग, आपका फास्ट म्यूजिक चल रहा है, आप बहुत कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। योगा में थोड़ा ठहराव चाहिए। सो जो आई एम श्योर लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर कमिंग इनटू इट एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ यंगस्टर्स गेटिंग इनटू योगा। सो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं, बट हाँ, आई थिंक टाइम लगेगा, धीरे धीरे, बट अवेयरनेस है। मैम इसके बारे में बताइए कि आजकल एक ट्रेंडिंग में फेस योगा। हाँ जी, ये फेस योगा क्या होता है और इसमें कैसे आसन मतलब क्या कर सकते हैं हम अपने फेस को अच्छा करने के लिए? फेस में हमारी 57 प्लस मसल्स होती हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ बोन्स, लॉट ऑफ नर्व्स पूरे फेस पे रन करती हैं इधर से उधर। तो फेस की जो एनाटॉमी है इट्स डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। तो हम फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे रिंकल्स मेनली हमारे फोरहेड पे आते हैं, देन हमारी आईज के आसपास हमारी एजिंग दिखनी शुरू होती है। एजिंग के अलावा भी इवन आजकल एक्चुअली एजिंग रिंकल स्टार्ट्स आफ्टर 25 इयर्स। तो आई वुड रेकमेंड कि 25 इयर्स के बाद आपको फेस योगा भी, अगर आप रेगुलरली योगा कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप फेस योगा पे डेडिकेट करेंगे। दिस इज अ कंप्लीट 1 आवर प्रोग्राम फॉर फेस योगा। तो फेस योगा से क्या होता है, आपकी फेस पे ग्लो आता है, बिकॉज फेस योगा इज कंप्राइज ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कि फेस के आसन होते हैं, एक्सरसाइजेस जो हमारे फेस के आसन होते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम प्राणायाम भी करते हैं, क्योंकि प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फेस तक पहुंचता है। क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोग, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कुछ लोग एक आईब्रो उठा पाते हैं, दूसरी नहीं उठा पाते। व्हाई? क्योंकि वो मसल इनएक्टिव है, वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है। फेस योगा क्या करता है, थ्रू दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये आसनास, मसाजेस, एक्यूप्रेशर एंड ऑल्सो मंत्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फेस योगा। उससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन फेस पे इंक्रीज होती है, क्योंकि आप फेस को टारगेट करके आप एक्सरसाइज कर रहे हैं।
एंड देयर आई विल गिव यू 1 or 2 आसन जो हर योगा टीचर अपनी क्लास में डेफिनेटली कराते हैं. इट इज कॉल्ड एज कपाल धौती. ये आपके फेस को ब्राइटनेस देता है, ग्लो देता है. तो आप अपनी फिंगर्स को, 4 फिंगर्स को बिल्कुल टिप्स आप टच करेंगे. अगेन व्हेन यू आर, मैं ये बोलूंगी कि योगा में भी अगर आप कुछ भी करते हैं, आपने सिर्फ यूं टच कर लिया, आपने यूं कर लिया, वो इफेक्ट नहीं आएगा. सो व्हाट आई टेल इन माय क्लासेस, जब भी आप कुछ भी, से फॉर एग्जांपल मैं आपको ये करा रही हूँ, आपने फिंगर्स टच करिए, आप फील करें तो फिंगर्स के बीच में जो एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. ओनली व्हेन यू फील इट, द रिजल्ट्स आर मच बेटर. कुछ लोग कहते हैं हम करे जा रहे हैं, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा. आप माइंडफुली कर रहे हो, आपने सिर्फ यूं उंगली लगा ली, आप कर रहे हो, बट आपका माइंड कहीं और है. बिल्कुल. राइट, सो यू हैव टू ब्रेक. सो आई वाज टेलिंग यू कपाल धौती, यू कनेक्ट दीज फिंगर्स. हम आपका ओपन रहेगा, आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं, आप नाक से भी सांस ले सकते हैं. आप सांस भरेंगे और अपनी नाक को दोनों थप से बंद करके आप अपने मुंह को फुलाएंगे एंड आप होल्ड करेंगे फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. एंड देन जब आपको लगेगा मैं होल्ड नहीं कर सकता, और यू कैन काउंट फॉर योरसेल्फ 10 काउंट्स, 20, जितना भी आपकी क्षमता है. फिर आप उसको नाक से ब्रेथ को आउट करेंगे. अब मैं बताती हूँ कैसे करना है. यू कनेक्ट योर फिंगर्स, एंड आप रिलीज करते हैं. इससे क्या होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन फेस पे एकदम से रश अप होता है एंड आपका फेस थोड़ा सा ब्राइटन अप होता है. एंड फेस योगा में हम सिर्फ एक्सरसाइज के अलावा वी ऑल्सो गिव द डाइट प्लान और कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं. एक ट्रिक मैं ये भी बता दूंगी कि जब आप सुबह उठते हैं, राइट, आपकी रात को काफी आपके ऑयल रिलीज होता है स्किन से. हम उठते ही फेस वॉश से मुंह धो लेते हैं. यूजुअली वी रेकमेंड कि आप रात को मुंह धो के सोएं. सारा दिन का पोल्यूशन है, ये है, तो आप सो गए हैं, पोल्यूशन तो आया नहीं, देयर इज नथिंग मच एज सच, आप बाहर नहीं गए, आप सीधा सो गए फेस वॉश करके. अब आप सुबह उठे हैं तो डोंट वॉश योर फेस विद सोप. तो आपको जो ग्लो है वो मेंटेन रहेगा. तो कुछ भी ना लगाए, कुछ भी नहीं लगाए आप. क्यों लगाने की क्या जरूरत है? बिकॉज आपका जो नेचुरल ऑयल निकला है आप उसी को वॉश आउट कर दोगे. केमिकल्स कितने होते हैं सोप में या जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं, तो आपने तो वो वॉश ऑफ कर दिया. डर्ट तो है ही नहीं ना आपके फेस में. आपने तो मुंह धोया था रात को, आप सो गए सीधा, आप उठे हैं, व्हाई डू वांट टू वॉश इट? तो ये ट्रेंड चला था, चलता. एक्चुअली में जब मैं फेस योगा में नहीं थी, मैं करती थी ये. नाउ आई डोंट डू इट. जस्ट वॉश योर फेस विद नॉर्मल वाटर. और उसमें भी अगर आप मुंह में पानी भर के आंखों पे कुछ स्प्लैश मारेंगे तो आपके डार्क सर्कल से बहुत इफेक्टिव होता है. ओके. या सो फेस योगा इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टडी ऑल टुगेदर. सो अगर कोई मुझे बोले कि आप फेस योगा, मुझे ठीक है 1-2 आसन में करा दूंगी योगा के साथ ही, एंड में 2-3 आसन दे दूंगी, बट अगर आप एक पूरा सेशन लेते हैं फेस योगा का, देन यू सी द रिजल्ट्स. यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर फेस. ओके. या मैम ये तो आपने बताई मेन एक्सरसाइज, और कोई भी एक्सरसाइज है? लॉट ऑफ एक्सरसाइज फॉर डबल चिन. ओके. सो डबल चिन के लिए बहुत लोगों को है आजकल. रीजंस होते हैं डबल चिन के, कैन बी एनीथिंग, बिकॉज आप फैट है, कई लोगों को फैट भी नहीं है फिर भी उनको डबल चिन नेचुरली है, हेरिडिटी है, जो भी है. तो आप क्या करते हैं, आप अपना फेस को ऊपर लेके जाएंगे, आप अपनी टंग को जब पूरा ले जाएंगे, इनहेल करते हो आपको ऊपर ले जाना है, अपनी टंग को ऐसा करना है कि जैसे आप सीलिंग को टच करने की कोशिश करेंगे. तो यू विल फील अ स्ट्रेच हियर. Yes. एंड आपको वो होल्ड करना है, वो पोस्चर फॉर 10 सेकेंड्स या जितनी भी आपकी क्षमता है. एंड देन आप वापस लेके आएंगे एंड रिलैक्स. ये आप करें 3 times एंड एवरी डे इफ यू डू इट, आप यू सी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर डबल चिन. आपके फोरहेड लाइंस के लिए देयर आर डिफरेंट आसनास. आप ऐसे हाथ रखें अपने सिर के ऊपर, सो दैट आपके ये जो रिंकल्स, आप पहले ऐसे करेंगे फिर हाथ रख लेंगे. ये एक्चुअली हैंड वर्क्स एज अ वेट. जो वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये आपका वेट ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपके ये डंबल्स रखे हैं सिर के ऊपर. आप डंबल तो नहीं रख सकते, यू कैन यूज योर हैंड, राइट. एंड नाउ यू स्ट्रेच योर आईब्रोज अपवर्ड्स. अपनी आईज को बहुत वाइड आपने ओपन करना है. तो क्या होता है कि यहाँ एक तरह से एक वेट रखा है एंड आप यूं करें तो आपकी मसल्स टोन होगी. ओके. जहाँ मसल टोनिंग होगी वहाँ रिंकल्स नहीं आएंगे. रिंकल्स क्यों आते हैं? आपकी मसल्स वीक हैं, आपकी नर्व्स वीक हैं. तो जब वीकनेस होगी तो वो धीरे धीरे ढलने लगेगी, गिरने लगेगी. So these are certain different exercise for different part of your face. आपकी cheeks के लिए अलग है, आपकी chin के लिए अलग है. And we talk about acupressure, we talk about lymphatic drainage, जो fluid run करता है हमारी body में, जो responsible होता है for immunity and all of that. So lymphatic drainage की अलग मसाज होती है. There are different points पूरे face पे. आप वो drain करेंगे, आपको अलग glow आएगा उसका.
ओके। या मैं ये जानना चाहूँगा कि डाइट आपके कोई डाइट प्लान है ऐसा कि आप उसको पूरे मैनेज करके अपने क्लाइंट को या जो भी आपसे सीखते हैं उनको बताते हैं? या हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन-सी ऐसी डाइट लेके आप हमेशा वो फिट रह सकते हैं? डाइट इज अगेन हम सबको पता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट में हम क्या करते हैं कि एक तो सात्विक फूड, आई एम नॉट, अगर ठीक है आप नॉनवेज लेते हैं वो लेते हैं, टेक दैट, नो इश्यूज, बट एज अ योगा टीचर मैं सात्विक ही प्रमोट करूंगी, बट इफ समबडी वांट्स टू टेक व्हाटएवर फूड दे कैन टेक इट। इसमें ये होता है कि आपको खाना एज पर आयुर्वेदा, बिकॉज आयुर्वेदा के हिसाब से मैं बात करती हूँ, और आयुर्वेदा के पीछे प्रॉपर साइंस है, राइट, जो हमारे पुराने पूर्वज हमारे फॉलो करते आए हैं, दे वर वेरी फिट, वी ऑल नो। 7 to 11 o'clock का जो मॉर्निंग का टाइम होता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो पीक पे होती है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि आप ब्रेकफास्ट अच्छे से करें, क्योंकि आपका बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत पीक पे है। जो आप 7 o'clock से लेके रात को 7 o'clock, वो 12 घंटे तक धीरे 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 कम होने लगती है। और अगर आप 7 बजे अपना खाना खा लेंगे रात को, दिस इज व्हाट वी रेकमेंड, बीच में आप लंच करें, जो भी करें आप करें, ओवर ईटिंग अगेन ना करें, बिकॉज पेट में स्पेस होनी चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। आप किसी चीज को, अगर आप कोई चीज मिक्स कर रहे हैं, राइट, आपने शेक कर बनाते हैं हम कई बार बॉटल में, हम उसको अगर पूरा भर देंगे, उसको हिलाएंगे तो उसको हिलने की जगह नहीं है, वो मिक्स ही नहीं होगा। सिमिलरली हमारा स्टमक है, वो अंदर उसका प्रोसेस चलता है खाने के बाद, आप उसको ओवरलोड कर देते हैं तो मिक्सिंग कहाँ होगी, नहीं हो पाती, राइट। सिमिलरली एज आई सेड कि आप ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट 12 घंटे का गैप, धीरे धीरे आपकी डाइजेस्टिव फायर 7 बजे शाम को बहुत स्लो हो जाती है। सो वी रेकमेंड आप 7 बजे तक खाना खा लें, राइट। उसके बाद आपने खाना खा लिया, आप अगर 9 बजे 10 बजे सोते हैं तो आपके पास टाइम है 2-3 घंटे का, आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया फूड। एंड बिटवीन 11 to 2 o'clock लिवर का काम शुरू होता है हमारी बॉडी के अंदर। लिवर अपना डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब क्या है, आपने आजकल हम लोग क्या करते हैं, मैंने भी बहुत किया है ऐसा, अभी भी कभी कभी कर लेती हूँ, मैंने भी गो आउट फॉर पार्टीज एंड ऑल। तो हमने रात को खाना खा लिया 10 बजे 11 बजे, जब लिवर का टाइम था हमको डिटॉक्सिफाई करने का। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर कम है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स आ जाते हैं उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है वो स्लो होता है और ऑर्गन्स को हेल्प करें, तो लिवर जो अपना काम करना चाहता था, अब वो डाइजेशन का काम कर रहा है। तो हम डेली ये कर रहे हैं, हम लेट खाना खा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, तो हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई तो कर ही नहीं रहा, एंड वी आर इनवाइटिंग ऑल द डिजीजेस लाइक दिस। ओके, सो आई सजेस्ट 7 बजे से 7 बजे तक की विंडो रखें खाने की, एंड दैट इज द बेस्ट, एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड रात को अवॉइड फैटी फूड, अवॉइड कार्ब्स आल्सो, बहुत ज्यादा कार्ब्स ना खाएं, शुगर ना खाएं रात के टाइम। सुबह खा सकते हैं ना पराठा? सुबह आप खा लीजिए, ब्रेकफास्ट में खाइए, ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट टाइम, आपकी डाइजेस्टिव फायर पीक पे है, आप खाएं ब्रेकफास्ट में, जो मर्जी खाएं। ओके मैम, मेडिटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही प्यारा भी है, सब कुछ है मेडिटेशन के अंदर, उसके बिना कुछ नहीं है, कभी कभार तो ऐसा लगता है। तो आपकी नजर में मेडिटेशन क्या है, और दर्शकों को ये बताइए कि मेडिटेशन कैसे करें? अगेन मेडिटेशन, जैसे आपने बोला, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एंड हर किसी के बस की बात नहीं होती है इनिशियली। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आप धीरे धीरे ही सीखेंगे। आप एक दिन में, शुरू में आपका इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, बहुत लोगों का नहीं लगता, उनको लगता है कि मेरा तो माइंड शांति नहीं हो रहा। हम उनको बोलते हैं कि ओके, एंड बेस्ट वे टू, एज अ टीचर, बेस्ट वे टू ब्रिंग समबडी इनटू मेडिटेशन इज, उनको इतना बस आप गाइड करें कि आप अपनी ब्रेथ्स पे ध्यान दें। जब भी आप ध्यान लगा रहे हैं, आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें। तो जब आप कहीं ना कहीं, आपका माइंड कहीं ना कहीं तो दौड़ रहा है ना, आप उसको सांसों पे दौड़ाएं। आप उनको बोलें कि हम उनको बोलते हैं कि आप इनहेल पे ध्यान दें, आपकी सांसें जब आप इनहेल कर रहे हैं तो फील करें कि ये नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है, कहाँ और नहीं जा रही है, मे बी आप फील नहीं कर पा रहे कहीं जा रहे हैं, पर अपने माइंड में सोचें कि हाँ वो यहाँ गई, वो ऑर्गन्स में गई है, इधर गई उधर गई, एंड देन फोकस ऑन योर एक्सेल्स। तो जब वो कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में अपने आप को ध्यान लगाना शुरू करते हैं, धीरे 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 वो अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उनका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। एंड मेडिटेशन के तो इफेक्ट्स आर अमेजिंग। आपको एक्चुअली मेडिटेशन ये भी है कि जब मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। एंड I have seen this happening in my life. Every day 5 minutes से शुरू करें, 5 minutes नहीं होता 2 minutes से शुरू करें, बस अपनी सांसों पे बैठ जाए,
और ज़रूरी नहीं है कि सुबह आपको नहा धो के, अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि और कई बार होता है कि नहा धो के फटाफट यू आर रशिंग, आपको खाना खाना है, आप बाहर जा रहे हैं, आप सुबह उठते ही मुंह धो लें, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएं, ब्रश वगैरह कर लें, देन यू सिट फॉर 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, स्टार्ट विद 2 मिनट्स। आप 1 महीने तक अगर 2 मिनट्स करना चाहते हैं, 2 मिनट्स में बैठिए, देन ग्रेजुअली आपको खुद ही मन करेगा ज़्यादा बैठने का। So that's how you can start your meditation journey, and धीरे धीरे मेडिटेशन आपको अपने अंदर ले लेती है, आपको कोई एफर्ट मारने की जरूरत नहीं होगी, बस सांसों पे ध्यान रखें इनिशियली, फिर आपका माइंड बिल्कुल शांत होने लगता है एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। ये थे हमारे साथ शालिनी जी, जिन्होंने बताया कि आप कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वहीं फेस योगा के क्या फायदे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।